नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ है मेरे सहयोगी नवेद कुरैशी। नीच, चाय वाला, चौकीदार, जुमलेबाज और न जाने क्या क्या। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। किसने किया? विरोधियों ने किया। लेकिन यकीन मानिए, जब जब विरोधियों ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, तब तब उन्हें मुंह की खानी पड़ी। कई चुनावों के नतीजे आपने देखे। हाल ही में अगर गुजरात चुनावों की ही बात कर ले, तमाम तरह के बयान सामने आए और हर उस सीट पर वो विरोधी हार गया जो मोदी या फिर उनकी मां को लेकर इसी तरीके की बयानबाजी कर रहा था। अब ऐसा लग रहा है जैसे इस पूरे प्रकरण में मल्लिकार्जुन खड़गे भी आगे आ गए हैं और उन्होंने भी सोच लिया है कि कांग्रेस तो जीतने वाली है नहीं, चलिए एक और इस तरह की गलती कर देते हैं। वो कैसे? मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को जहरीला सांप बता डाला, तुलना कर डाली दोनों की आपस में। और उसके बाद से ही मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर इसकी चर्चा हो रही है और लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम कर दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। वर्चस्व बचाने के लिए कांग्रेस लड़ रही है। लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनने के बजाय, अपनी पैंठ बनाने के बजाय मल्लिकार्जुन खड़गे इस तरह की बातें कर रही हैं जो निश्चित तौर पर कांग्रेस को ले डूबेगी। क्या कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। नावेद सर और मैं उस पर आज हम बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इसका असर कर्नाटक चुनावों में किस तरह से होगा, क्योंकि यकीन मानिए इसका जवाब ठीक उसी तरह से दिया जाएगा जैसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा और ये कहते हैं कि साफ कर देता हूं और हम चर्चा बिल्कुल साफ साफ पे करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी विरोधियों की बजाय कांग्रेस ही करता है। कांग्रेसी सेल्फ गोल करते आए, उसी का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। मणिशंकर अय्यर ने चाय वाला पहले कहा था। मणिशंकर अय्यर ने कहा था अगर ये जीत गए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मणिशंकर अय्यर इस तरह के बयान देते हैं और उसके बाद अब ये भूमिका में आ गए हैं खड़गे ने इससे पहले गुजरात इलेक्शन में भी बयान दिया था। और गुजरात इलेक्शन का क्या हाल हुआ देखिए आप। इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी सर्वेज जो थे वो क्लियर नहीं थे। उसके अंदर ये लग रहा था बराबर आएगी कांग्रेस और बराबर आएगी बीजेपी। लेकिन जाते हैं खड़गे, बयान देते हैं, उसके बाद हाल क्या हुआ? बीजेपी ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की वहां से। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया वहां पर। कांग्रेस की बजाय दूसरी बड़ी पार्टी बन गई आम आदमी पार्टी। कांग्रेस पर से भी ज्यादा उसके वोट आ गए। तो आप देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे अय्यर की भूमिका में आ गए। मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर कांग्रेस अपनी गलतियों से सीखती नहीं है या फिर इस तरह की गलतियां करना शगल बन गया। अभी आप देखिए, इससे पहले जितने भी सर्वेज आए हैं कर्नाटक को लेकर, उस सारे सर्वेज में कहा जा रहा था कि वहां पर कांग्रेस बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है, जीतती हुई दिखाई दे रही है। आप हर सर्वे को उठा के देखिए, ये मालूम चल रहा था कि वहां पर एंटी इनकम्बेंसी अलग है, मुद्दे अलग है, इस तरफ के मुद्दे अलग है, उस तरफ के मुद्दे अलग है और कर्नाटक के अंदर इस बार कांग्रेस सरकार बना सकती है। आप सी वोटर का सर्वे ले लीजिए और अभी जो तमाम रिसेंट सर्वे देखें, हर सर्वे में यही बात निकल के आई है कि वहां पर चीजें बिगड़ी है। देखिए, आज ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज इस महत्वपूर्ण दिन पर दो चीजें हुई और ये आज से इस पूरे इलेक्शन, जो कर्नाटक इलेक्शन है उसके अंदर अब देखिए टेबल ऐसे शिफ्ट हो रही है, घूम रही है। क्यों शिफ्ट हो रही है? पहली सबसे बड़ी चीज, खड़गे ने जो है बयान दिया, विषैला सांप, जहरीला सांप कहा था उन्होंने। अब देखिए, जहरीला सांप प्रधानमंत्री को बोल के सेल्फ गोल कर लिया। अब कल को अगर कर्नाटक के रिजल्ट जो सर्वे बता रहे हैं वो नहीं आते ना, तो इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी को समझ जाना चाहिए खड़गे हैं। बार बार आप वही गलती करते हैं। आप मौत का सौदागर, सोनिया गांधी कह के आई थी गुजरात में, क्या हुआ था सबको पता है। चाय वाला बोला था, क्या हुआ था? चौकीदार बोला था, क्या हुआ था? विषैला सांप बोला। अब उसका असर क्या होगा वो आप देख लीजिएगा। कर्नाटक में पूरा इक्वेशन शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि आज उस कर्नाटक इलेक्शन में एक और बहुत बड़ी चीज हुई है। आज वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चुनाव प्रचार करने के लिए आज से उतर चुके हैं। आज से कर्नाटक में अभी तक जो चीजें चल रही थी, हम अमित शाह की नजर से देख रहे थे, येदियुरप्पा की नजर से देख रहे थे, वोकालिका, लिंगायत, इन तमाम चीजों को देख रहे थे, डीके शिव कुमार की नजर से देख रहे थे, मुंबई की नजर से देख रहे थे, राहुल गांधी वहां पर गए, प्रियंका गांधी वहां पर गई, वो सारी चीजें देखी। लेकिन अब इस खेल में राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी उतरा है और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी ने आते से ही बता दिया कि उनके तेवर क्या रहने वाले। उन्होंने आते से ही जिक्र कर दिया, 91 गालियां दी उन्हें अभी तक। उन्होंने मन से बोला है कि मुझे 91 गाली दी है और जब जब ये मुझ पर कीचड़ उछालते हैं वहां कमल खिलता है। यानी कि उन्होंने बता दिया कि इस गाली को भी वो पर्सनल करेंगे और कनेक्ट है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वोटर्स का पर्सनल कनेक्ट है। कांग्रेस को इस समझ में नहीं आता है कि राज्य के चुनावों के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा के चुनावों के मुद्दे अलग होते हैं, निकाय चुनाव में भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हैं। सेल्फ गोल खड़गे ने इस बार कर डाला है और इसका असर दिखाई देगा। खड़गे कांग्रेस के नए अय्यर बनते दिखाई दे रहे हैं, बार बार वही गलती दोहरा रहे हैं। आपको समझ में नहीं आता, पूर्वोत्तर के चुनावों में जाते हैं, वहां पर बयान दे जाते हैं। आपको
हर क्या आपको लोकल मुद्दे पता ही नहीं है? आपको आपके सर्वे नहीं होते क्या? कांग्रेस के सर्वे नहीं होते? कांग्रेस को ये नहीं पता है कि कौन सी चीजों को करेंगे तो आपके पक्ष में जाएगा, कौन सी चीजों को नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ जाएगा। ऐसे भी सर कहते हैं एक ही गलती को दोहराना वो बेवकूफी होती है। अब आपकी गलती थोड़ी रह गई है, ये हो गई है आपकी बेवकूफी। जैसा आपने कहा कि हर चुनावों के मुद्दे अलग होते हैं लेकिन टारगेट पे मोदी होते हैं, शायद इसका एक रीजन ये भी है कि हर चुनावों में बीजेपी भी मोदी को ही सबसे आगे करती है। मुझे याद है गुजरात विधानसभा चुनाव जब हम कवर करने के लिए गए, हर विधानसभा सीट पर जाकर हमने कवरेज की और वहां पर पूछा इस सीट से कौन लड़ रहा है। लोगों को यह भले ही ना पता हो बीजेपी का कौन सा कैंडिडेट वहां से खड़ा है, लेकिन चूंकि बीजेपी, कमल और मोदी, ये सारी चीजें देखकर वहां का वोटर बिल्कुल निश्चिंत था कि मुझे यहां पर अगर किसी को जिताना है तो वो बीजेपी ही है। शायद इसीलिए कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, मुझे गोपाल इटालिया का बयान याद आता है, प्रधानमंत्री मोदी की 100 साल की मां को उन्होंने नौटंकीबाज बता दिया था। मतलब आप अपनी सोच देखिए कि आप किसी की मां को नहीं बख्श रहे हैं, आप उसके परिवार को बीच में ला रहे हैं, तो फिर जनता तो कनेक्ट करेगी ही और आपको इसका खामियाजा भुगतना होगा। वही अब खड़गे करने जा रहे हैं, कांग्रेस के लिए मुश्किलें उन्होंने बढ़ा दी। और देखिए ना, अब गंदगी चालू हो गई। इधर से जब खड़गे ने बोला तो उधर से बीजेपी के एक विधायक ने सोनिया गांधी के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर दी। आप देखिए इलेक्शन को उसी मोड में लेके जा रहे हैं। आप उस प्लेटफॉर्म पे, उस मैदान पे खेल रहे हैं जिस पर बीजेपी जो है चौके छक्के मारती है, आप बिल्कुल नहीं खेल सकते। हाँ। और सबसे बड़ी बात, दोनों में फर्क देखिए आप, बीजेपी और कांग्रेस में यहाँ पर फर्क मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया, ये बयान दिया है बीजेपी के एक विधायक ने। और आप कौन है? आप ये भूल जाते हैं कि आज आप कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आप कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आपकी भूमिका क्या है, आपकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, आपको किस तरीके से प्ले करना है। आप पर्सनल अटैक में उलझ जाते हैं और उसके बाद क्या हुआ, वो अटैक आ गया आप सोनिया गांधी पर। लेकिन उसका असर ये होगा कि उससे नुकसान बीजेपी को नहीं होगा, आपको होगा, और वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। इतने सारे मुद्दे आपने छोड़ दिए, आपके पास कई सारे मुद्दे थे। आप जो वहां पर मुस्लिम आरक्षण हटाया बीजेपी ने, उसको अमित शाह मंच से बता रहे हैं, वो अपने पक्ष में कर रहे हैं उस चीजों को, आप उस पे खेल सकते थे। आपको जो हमने इससे पहले डेयरी वाला पूरा विवाद बताया था, अमूल का वहां जाना, उसको लेकर लोगों की भावनाएं जुड़ी थी, आप उस पे खेल सकते थे। आप लोकल मुद्दों को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। आपको इन नेताओं को आपको देखना होगा। देखिए, मैं ये कहता हूं कि आप एक लिस्ट बनाते हैं जब भी कोई इलेक्शन होता है, तो हमने देखा बीजेपी के भी स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट आई, कांग्रेस के भी स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट आई, लेकिन और ये तब है आप वहां के लोकल मुद्दों से तब चीज मतलब उन मुद्दों पे आप बात नहीं करते हैं, आप केंद्र की उस पर बात करते हैं, सतही बातें करते हैं क्योंकि लोकल जानकारी आपको नहीं है। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए, खड़गे लोकल है वहां। उसके बावजूद अगर ये बातें कर रहे हैं खड़गे, तो कितना गलत कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए कितना गलत कर रहे हैं, और वो अध्यक्ष बनकर कांग्रेस को बढ़ाने की बजाय और डुबाते भी दिखाई दे। यही वजह है कि जो आपने टर्म यूज किया सेल्फ गोल, वो यहाँ पर पूरी तरीके से सही साबित हो रहा है। अपना ही गोल कर रही है कांग्रेस और कुछ नहीं कर रही। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा था प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, वो आपको सुनवाते हैं, और फिर इस पूरी खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो अटैक भी आज का दिखाते हैं जो आज उन्होंने सीधे कांग्रेस पर किया, और ये बता दिया है कि आने वाले चुनाव में अब जब तक आगे चीजें बढ़ेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो तेवर है वो कैसे रहने वाला। मत ನೀವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ. ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿಷ ಅದಾನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲೇ. ಮತ್ ನೀವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ. ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿಷ ಅದಾನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲೇ. ಮತ್ ನೀವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ. ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿಷ ಅದಾನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ. कांग्रेस हर उस व्यक्ति से नफरत करती है जो सामान्य मानवी की बात करता है, जो उनके भ्रष्टाचार को सामने लाता है, जो उनकी स्वार्थ भरी राजनीति पर प्रहार करता है।
कांग्रेस की नफरत उससे परमानेंट हो जाती है। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती, ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती। लेकिन साथियों, जो भी गरीब के लिए काम करता है, जो देश के लिए काम करता है, उसे अपमानित करना ये कांग्रेस का इतिहास है। मैं अकेला नहीं हूं जिस पर इस तरह के हमले किए गए। आपको मालूम है पिछले चुनाव में चौकीदार चोर चलाया, फिर आगे बढ़ गए मोदी चोर चलाया, फिर पूरा ओबीसी समाज चोर है चलाया, और अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई कर्नाटका में और मेरे लिंगायत भाइयों बहनों को भी चोर कहने की हिम्मत कर दी। कांग्रेस के लोग कान खोल करके सुन ले, आपने जब जब जिसको गाली दी है उन्होंने आपको ऐसी सजा दी है, ऐसी सजा दी है, आप दोबारा खड़े नहीं हो पाए हैं। इस बार कर्नाटका में भी ये गाली का जवाब, इनके सम्मान पर जो चोट पहुंची है उसका जवाब वोट से दिया जाएगा, वोट से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, जब ये लोग मुझे गाली देते हैं, अब इतनी गालियां हो गई 91, और उनके टॉप मोस्ट नेता देते रहे, कोई ऐसे नहीं छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं। और तब मैं सोचता हूं कि भाई ये कांग्रेस ऐसी पार्टी है, उसने तो संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर को भी ऐसी ऐसी गालियां दी थी, बाबा साहब को भी छोड़ा नहीं था। एक बार खुद बाबा साहब ने सार्वजनिक तौर पर विस्तार से बताया था कि कांग्रेस उन्हें बार बार गालियां देती है। कांग्रेस ने बाबा साहब को क्या क्या नहीं कहा। कांग्रेस बाबा साहब को राक्षस, राष्ट्रद्रोही, दगाबाज दोस्त, आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। उस जमाने में बाबा साहब जैसे महापुरुष को कांग्रेस ने ऐसी ऐसी गालियां दी थी। कितने ही अपमानजनक शब्दों से वो आए दिन बाबा साहब को अपमानित करते थे। आज भी हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस कैसे वीर सावरकर जी को गालियां देती रहती है। कांग्रेस ने देश के जिन महान सपूतों को गालियां दी है, बड़े से बड़े महापुरुष उनकी गालियों के शिकार हुए हैं। और जब ये सब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है चलिए कांग्रेस भी मुझे इतना उन लोगों की तरह सम्मान देती है जो उन्होंने बाबा साहब आंबेडकर को दिया,
जो उन्होंने वीर सावरकर को दिया, वैसी ही गालियां मोदी को दे रहे हैं। अब बाबा साहब वीर सावरकर की तरह अगर वो मोदी को गाली देते हैं तो मैं तो इसे उपहार मानता हूं, और कांग्रेस गाली देने में समय बर्बाद करती रहेगी। मैं जनता जनार्दन की सेवा में अपने आप को खपाता रहूंगा।